बृहस्पति गुरु आ रहे हैं अपनी नीच राशि में, शनि के साथ आ रहे हैं और वो हम सबके लिए क्या क्या लेकर के आएंगे, इसी पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। देखिए, जब भी गोचर में कोई बड़े ग्रह, धीरे चलने वाले ग्रह परिवर्तन करते हैं तो हम सबके जीवन में काफी परिवर्तन होते हैं। देखिए, अब बृहस्पति देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो एक राशि में एक साल रहते हैं और जिस भी भाव में आ जाते हैं ना वो कुंडली के, तो उस भाव से रिलेटेड सारी चीजें ठीक करने वाले बन जाते हैं। आपकी कुंडली के जिस भी भाव में आएंगे, तो देखिए, अगर छठे भाव में आ गए तो आपके कर्जे वर्जे सब खत्म होने वाले हैं। आपके लगन में आ गए तो आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति गुरु अगर लगन में आ जाए ना तो 1.25 लाख दोषों को खत्म करने वाले बन जाते हैं। तो सोचिए कितने ज्यादा शुभ हैं। कुंडली के सबसे ज्यादा शुभ ग्रह, हमारे जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा शुभता देने वाले, जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है वो भाव शुभता से बढ़ जाता है। जिस ग्रह के ऊपर पड़ जाती है वो शुभता से बढ़ जाता है। वो सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं, हम कहते हैं, ठीक हो जाते हैं। कोई दुर्योग भी बन रहा होता है ना कुंडली में, अगर देव गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो दुर्योग नहीं फलित होता, पॉजिटिविटी आ जाती है। इतनी ज्यादा शुभता और आशावादिता देने वाले होते हैं। परोपकार से जुड़े हुए हैं, तो देखिए धर्म से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमारी हमारी कुंडली की हमें देने वाले हैं। अब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो नवम भाव और हमारी कुंडली के काल पुरुष के 12वें भाव से जुड़े हैं, हमारे भाग्य से। और हमारे 12वां भाव हमारा मोक्ष का है, अध्यात्म का, उन सारी चीजों से। तो अल्टीमेटली हम जो भाग्य लेकर आए, जो हम सारे कर्म लेकर आए, सब गुरु से भी जुड़े। तभी तो हम नवम भाव से ही देखते हैं, पितृदोष है यानी गुरु से देखते हैं। तो अल्टीमेटली आप समझिए कि बृहस्पति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, शुभता देने वाले, हमारे काम बनाने वाले। बिना देव गुरु के हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है। पहले तो बृहस्पति वक्री ही थे, हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे, फिर वो मार्गी हुए। अब देखिए, वैसे वो मकर राशि में पहले आ चुके हैं अभी, क्योंकि उनका 1 साल का टाइम होता है, काफी टाइम वो इसमें काट चुके हैं। अब बड़ी तेजी से चलने वाले हैं और बहुत ही काम फटाफट अपने निपटाने वाले हैं। 6 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। आप देखिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 4.5 महीने हैं। इतने में ही वो राशि कंप्लीट कर लेंगे और बहुत तेज स्पीड से जाते हुए बहुत सारी चीजें निपटाने वाले हैं। काफी समय से काफी काम रुके हुए थे, अब देखिए क्यों निपटाने वाले हैं। अब बृहस्पति शनि के साथ आ गए हैं, शनि की ही राशि में आ गए। काल पुरुष की कुंडली के नवम भाव के जो अभी बैठे हुए थे वो दशम में आ गए। दशम में शनि है, दशम भाव कर्म का भाव है, काम का भाव है, दोनों इकट्ठे आ गए। जब भी दोनों का इकट्ठे गोचर आता है ना, काफी चीजें बन जाती है। दशम भाव क्या है? कर्म का, सभी का कर्म आ गया, सभी का प्रोफेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो अच्छा होगा। जो पॉसिबिलिटीज अभी जॉब की नहीं आ रही थी, लोगों को जॉब से निकाला था, अभी कहीं ना कहीं जॉब्स आएंगी इस समय मार्केट में। अब देखिए, प्रॉब्लम्स किसके साथ हमें इस समय पे दिख रही हैं। जॉब जरूर आएंगी लेकिन गुरु नीच के हैं, बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं आएंगी। जॉब्स आ रही हैं, छोटे लेवल पे ज्यादा आएंगी, सैलरीज कम रहेगी और बहुत ज्यादा इसमें बहुत बड़े उस पर नहीं काम हो पाएगा। छोटी छोटी सी चीजें आएंगी, कुछ छोटे स्तर पे शुरुआत होगी, कुछ और होगी, लेकिन शुरुआत होगी। देखिए, अभी मंदिर भी खुल गए हैं, एक नई शुरुआत महाराष्ट्र में। तो ये चीजें भी आप देखिए कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि भाग्य से जुड़े हैं जुपिटर, अपने कर्म से जुड़े हुए हैं। अब दशम भाव में आ गए तो कर्म से जुड़े हुए हैं, तो चीजें शुरू होंगी, काम शुरू होगा, लोगों का बिजनेस शुरू होगा, जॉब्स आएंगी मार्केट में। ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे ये चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। फिर आप देखिए कि जब ये परिवर्तन आ रहा है तो सूर्य कहाँ है? सूर्य 17 तारीख से पहले तो अपनी नीच राशि में थे, अभी सूर्य वृश्चिक में आ गए, लेकिन केतु के साथ आ गए और केतु उच्च के हैं। सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं केतु, तो सूर्य तो अपनी पूरी पावर्स में काम कर ही नहीं सकते। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है और सरकार है, कोई भी घर है उससे जो सबसे बड़ा है हेड, वो भी सूर्य है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला नहीं होगा। कहीं ना कहीं केतु मतलब छुपी हुई चीजें,
कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम सरकार से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए, इंटरनली ऑफ़िस में कहीं न कहीं जो हेड्स हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें इंटरनली चुपचाप से डिसाइड की जाएँगी कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेंगी और सरकार के लिए बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं होने वाला। लोग अभी भी डरे हैं, डरे ही रहेंगे। चाहे अभी समय खुल जाए लेकिन डरे ही रहेंगे, आप ये देखिए। क्योंकि देवगुरु नवांश जब हम देखते हैं, नवांश में भी वो वर्गोत्तम ही आ रहे हैं। उनके फल वैसे ही दिखने वाले, वर्गोत्तम ग्रह मतलब वैसे ही फल लेकर आ रहा है, जैसा जिस पोजीशन में आ रहा है फाइनली वैसा ही दिखा रहा है। हमें लग रहा है ये चीज़ें बिल्कुल ही एकदम ही चेंज हो जाएंगी, नहीं, धीरे धीरे ही होंगी। वो खुल ज़रूर रहा है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो एक बड़ा परिवर्तन जिसकी हम वेट कर रहे थे, वो हमें देखने को पूरी तरीके से नहीं मिल सकता चीज़ें खुलने के बाद भी, क्योंकि लोगों के मन में डर है। लोग अभी भी नहीं निकल रहे हैं और डरना भी चाहिए, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि सूर्य वृश्चिक में है, मंगल की राशि में है और साथ में केतु के साथ है, तो सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। शुक्र से जुड़ी हुई क्या है, आप ये देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, मीडिया है। मीडिया मतलब वो वाली ये फिल्म है, ये सारी की सारी लाइन है, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। अभी भी हम नहीं कह सकते कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी शुरुआत हो गई, अच्छा टाइम नहीं रहेगा, नहीं, अभी उनको वेट करनी पड़ेगी, अभी और वेट करनी पड़ेगी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ के लिए कि वो नई शुरुआत कर सकें। जो अभी तक उनके काम ट्रैवल के और इन सब के ठप हैं, लगभग बंद ही रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से नहीं खुलने वाले हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन आ रहा है गुरु का इन चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। फिर ये लग रहा था कि शायद स्कूल बुध इस समय गोचर में शुक्र के साथ, शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और बुध नवांश में नीच के आ रहे हैं, तो स्कूल कॉलेजेस से जुड़ी हुई चीज़ें जो हमें लग रही थी फटाफट खुलने वाली हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अभी तो नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आएगी, नहीं लेकर के आएगा कि सब खुल गया, अभी भी हमें वेट करनी पड़ेगी। प्रिंट मीडिया के लिए भी उसकी उन चीज़ों के लिए भी वेट करनी पड़ेगी। अब शुक्र अपनी ही राशि में है, तुला में है, उसके बाद भी ये परिवर्तन शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं रहने वाला है, उस फील्ड के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं रहने वाला है। तो देखिए, शनि अपनी ही राशि में है, वर्गो शनि अपनी ही राशि में है और शनि के तो वैसे ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो लेबर क्लास है उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी तक वो अकेले सिर्फ कर्म कर रहे थे, अब उन्हें गुरु का भी साथ मिल गया। दशम भाव में अभी शनि अकेले थे, अब उन्हें गुरु का भी साथ मिल गया। अब जो लेबर क्लास है, कहीं ना कहीं उसके काम के लिए उसको प्रेस किया जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी। जो लोग मेहनत कर रहे हैं फिजिकली, उनके लिए पॉजिटिव काम आएगा, और जो ऑलरेडी अभी में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है, पॉजिटिव है, ग्रोथ लेकर के आ रहा है। अब गुरु देखिए वर्गोत्तम तो है, लेकिन नवांश में वो उच्च के मंगल के साथ बैठ के, मतलब नवांश में मंगल उच्च के, वैसे मंगल मीन राशि में है, तो मंगल बीच में वक्री हो गए थे, इसलिए काफी समय तक मंगल मीन में ही है। अब नवांश में उच्च के हैं, तो नीच भंग राजयोग कहीं ना कहीं गुरु का, जुपिटर का बन रहा है। लग रहा है कि ये शुरुआत बहुत छोटे स्तर पे हो रही है, चीजें बहुत हमें ना छोटे स्तर पे महसूस हो रही है कि हो रही चीज़ें, हालांकि छोटे स्तर पे हो रही है। हमें लग रहा है कि जुपिटर से जुड़ी हुई चीज़ें, जो हमारे काम एक छोटे लेवल पे बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग जो हम नवांश में देख रहे हैं, तो चीज़ें छोटे स्तर पे भी अच्छा कर जाएंगी, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, एक छोटी सी नई शुरुआत होगी और हम चीज़ों को एक अलग ढंग से लेने लग जाएंगे। देखिए, अभी काफ़ी टाइम से हम सब चेंज कर रहे हैं, चेंज की एक वेट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई परिवर्तन आ जाए, कोई चेंज आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, सब बदल जाए, हम सब बिल्कुल बंद बंद महसूस करें। एकदम से परिवर्तन नहीं आता है,
चेंज के लिए टाइम लगता है और बहुत धीरे धीरे ही हमें चीज़ों को बदलना पड़ेगा। एक छोटे से ही जो नीच के आ गए गुरु, एक छोटे से ही शुरुआत होगी, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, बदलेंगी। लेकिन हर एक के लिए हम इसको नहीं मान सकते कि ये जो चेंजेस हैं वो एकदम पॉजिटिव ही लेकर आए हैं, लेकिन हम ये ज़रूर मानेंगे कि एक शुरुआत कहीं ना कहीं चीज़ों में आ गई, एक खुलापन कहीं ना कहीं चीज़ों में आ गया। और जो हमें लग रहा था कि हमारी चीज़ें बन ही नहीं रही, हमारे काम बन ही नहीं रहे, रुक गए, वैसा नहीं होगा। चीज़ें अपनी ग्रोथ में आएंगी और कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। देखिए ज्योतिष जो है ना पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ग्रह पूरी तरीके से लॉजिकल इफेक्ट देते हैं, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। आप डाउट्स में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं, उन ग्रहों को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए और ये देखिए कि हम पे वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं और हम कैसे उनसे पॉजिटिविटी ले सकते हैं, जानकारी लेके, जान के कि आखिर ये परिवर्तन हमारे लिए क्या कर रहा है। ऐसे ही मैं ज्योतिष की बहुत सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में लेकर के आती हूँ। रेकी हीलिंग की, वास्तु की जानकारी, आपके ऑरे से जुड़ी हुई जानकारी, मेडिटेशन से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट लिखिए क्या आप इन चेंज को किस तरीके से ले रहे हैं, जो कि जुपिटर का भी चेंज आया है, या क्या आपके अंदर आपको लग रहा है कि चेंज आ रहा है। क्योंकि चेंज से पहले ही ना, परिवर्तन से पहले कहीं ना कहीं हमें कुछ इंडिकेशंस अपनी लाइफ में आने लग जाती है। आप ऐसे ही देखते रहिए वीडियो, अपने जीवन को इससे जोड़ के आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप अपना सम्मान करें, ज्योतिष का सम्मान करें, ज्योतिषियों का सम्मान करें, जिन्होंने हमारे देश की इस धरोहर को संभाल के रखा। मैं रमा जोशी, प्रणाम।